क्लास क्लास 9 स्टार्ट करते हैं आज का लेसन बेटा। जैसा कि हमारा लेसन 2 चल रहा था, ठीक है, फिजिक्स में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने बात करी थी स्पीड का कन्वर्जन मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे बेटा। वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है। जो मैंने बताया कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस कंडीशन को आपको चेकआउट करना। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? आइए एक अच्छा सा सवाल हमारे पास है, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। एक प्यारा सवाल है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन है, नोट करिएगा आप और समझने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है। लिखा है अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नोट करिएगा, अ कार इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर। अ कार इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर its speed up to its speed up to 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड बेटा, इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में ऐसा हो जाता है। पहला ए आपको फाइंड करना है बेटा। पहला वो पूछ रहा है कि पहला जो आपको फाइंड करना है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। पहला है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक तो यही पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, और दूसरा पूछा है कि एक्सप्रेस, दूसरा कहा है कि एक्सप्रेस एक्सेलरेशन, एक्सप्रेस एक्सेलरेशन इन मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। क्वेश्चन नोट करिए फिर सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, फिर सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, फिर सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में फिर से बोल दे रहा हूं, अ कार इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर पर आवर एट स्पीड अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। तो पहला सवाल पूछा है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, और दूसरा कहा है कि एक्सप्रेस करिए एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई कार है बेटा, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, 6 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाती है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 6 सेकंड के अंदर वो इतनी तेज से एक्सेलेरेटर को दबाता है कि 6 सेकंड के अंदर जो 20 किलोमीटर पर किलो आवर से चल रही थी बेटा, वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन था बेटा। आइए, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बेटा चेंज इन वेलोसिटी, मैंने बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज करने में कितना समय लगा, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है बेटा। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी टाइम फॉर वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी को बदलने में कितना समय लगा है स्टूडेंट्स, उसकी बात है। तो आइए सवाल को देखेंगे बेटा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बेटा, पहले जो स्पीड स्टूडेंट्स थी, जो पहले स्पीड थी उसकी स्टूडेंट, वो कितनी थी, 60 थी। पहले स्पीड कितनी थी उसकी, 20 थी बेटा। पहले स्पीड 20 थी, अब 60 हो गई है। पहले स्पीड क्या थी, तो मान लेते हैं
लेट इनिशियल स्पीड जो थी बेटा, पहले की जो स्पीड थी मतलब स्मॉल यू, वो बराबर थी कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो पहले की स्पीड थी बेटा वो क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मान लेते हैं क्या, v1, एंड फाइनल स्पीड क्या थी, फाइनल स्पीड मतलब v2 इज इक्वल टू है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। v2 क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है बेटा। ठीक है, v2 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इतना कर लिया, v2 इक्वल टू बेटा 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब आगे आ जाइए, आप थोड़ा और आगे आएंगे, v1 आ गया, v2 आ गया बेटा। ठीक है, थोड़ा मिटाएंगे इसको, टाइम टी इज इक्वल टू बेटा क्या है, 6 सेकेंड। कितना है, 6 सेकेंड। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है, मतलब वेलोसिटी जो दी गई है किलोमीटर पर आवर में है। इसलिए अगर 60 सेकंड को घंटे में चेंज करेंगे बेटा, 60 सेकंड को किस में चेंज करेंगे, घंटे में। एक घंटे में कितना, तो कुछ ऐसा लिख देंगे बेटा 6/3600। अभी आ जाएगा आर में, तो ये 6×36 आ जाएगा। दैट विल भी जो टाइम हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1/600 आर। ये टाइम हो गया, ये कर लीजिए आप। सेकंड को अगर घंटे में बदल रहे हैं बेटा, सेकंड को अगर घंटे में बदला जा रहा है, सेकंड को अगर घंटे में बदला जा रहा है स्टूडेंट, तो 3600 से डिवाइड करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर बेटा कोई सेकंड है, सेकंड को अगर कहा हम लोग बदल रहे हैं आर में, तो हमेशा 3600 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वो आवर में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। 3600 से सेकंड को डिवाइड करेंगे। हमने वही किया बेटा, 6 सेकंड था, 6 को 3600 से जब हमने भाग दे दिया तो टाइम आ गया, वो आर में आ गया। मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि जो स्पीड दी गई है बेटा वो किलोमीटर पर आर में दी गई है, यहाँ पे आर है तो सेकंड को भी हमें आर में करना पड़ेगा। क्लियर, अब आइए बात कर लेते हैं। हाँ, ये बात हो गई, तो टाइम हमारा ये हो गया बेटा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन जो ए हो जाएगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टी। ये फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, जहां पे आप लिखोगे कि v2 माइनस v1 बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बेटा। अगर पहले कोई स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, अब 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ये बताओ वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, 60 माइनस 20 बराबर 40, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 बेटा। क्लियर, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है जो मैक्सिमम स्पीड है और पहले की स्पीड को माइनस कर देंगे, वो चेंज इन वेलोसिटी कहा जाएगा बेटा। क्लियर हो रही है बात, तो आइए तो सवाल को थोड़ा सा करेंगे बेटा। ए इज इक्वल टू v2 क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 20 किलोमीटर पर आवर
टाइम कितना बेटा 1/600 R। 1/600 क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 40। 60 में से 20 जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब आर को यहाँ लिखेंगे। नीचे भी एक और है बेटा, और 1/600 है, तो ये जो 600 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 आर यहीं रह जाएगा, तो 1 आर यहाँ हो जाएगा बेटा और 600 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना, 600 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, 24,000 ऊपर है किलोमीटर, आर का आर से मल्टीप्लाई बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो जो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 24,000 किलोमीटर पर स्क्वायर, आर पर स्क्वायर। नोट करिए बेटा, पहला आंसर आपका यही है, पहला आंसर आपका यही है बेटा। जब कर लेना तो बताना मुझे। समझ में आई यहां तक बात? यहां तक तो बात समझ में आ रही नहीं बेटा। हाँ, दूसरा उसने कहा है कि जो आपको एक्सेलरेशन आ रहा है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, जो एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ रहा है बेटा, उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करना है। तो आइए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सेकंड वाला देखेंगे। एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया बेटा 24,000 किलोमीटर पर का मतलब होता है ये आर का स्क्वायर, कुछ ऐसा ऐसा। तो 24,000 बेटा, किलोमीटर को अगर मीटर में करना है तो 1000 मीटर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर बेटा घंटे को सेकंड में करना है, घंटे को कहाँ करना है सेकंड में करना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 है तो 3600 गुणे 3600 करना पड़ेगा हमें। 3600 एक ये इंटू 3600 सेकेंड 2 बार बेटा, ये 2 से 2 क्या हो गया ये खत्म, 1 से ये खत्म, 1000 ये वाला खत्म, 1 0 से ये 0 खत्म हो गया, 4 6 24, 4 9 36। समझ में आ रही बात? 4 9 36 और ये आ जाएगा 6 का 36 यहाँ से, ऊपर बचेगा 100, आ गया आपका 100 ऊपर आ गया, 100 मीटर अपान 9 54, 54 9 4 6 54 सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और काट देंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 27। ओवरऑल जो आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन जो आ जाएगा ओवरऑल आ जाएगा आपका 50/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 50/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा काट देंगे, अगर बेटा इसको काट देंगे तो 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया बेटा? क्या बात समझ में आ रही है?
ओके बेटा, कर लिया। ये सवाल, ऐसे सवाल बेटा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सवाल का प्रैक्टिस बार बार करिए। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बार बार करिए। मेरी वॉइस स्लो आ रही है बेटा? कोई बात नहीं, आपको वॉइस अभी क्लियर मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक, एक बार, कोई भी क्लास जुड़ती नहीं है? हाँ, अच्छा, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा आप बेटा, अगली हेडिंग डालिएगा, डिराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा 3 होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं बेटा वो 3 होते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं? 3। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बेटा वो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा होता है। u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन बेटा मोशन के, इन तीनों को सॉल्व करना है हमें। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये इक्वेशन ऑफ 3 मोशन है, जहां वेयर v जो होता है बेटा वो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। u जो होता है बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। a जो दिया गया है बेटा वो एक्सेलरेशन है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, और जो बेटा s दिया गया है फार्मूले में वो डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फार्मूले में जो v दिया गया है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी है शुरू की, a एक्सेलरेशन है, और s जो दिया गया है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग कल की क्लास में करेंगे बेटा डेराइविंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पहला हम निकालेंगे u v बराबर u प्लस ए टी, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s बराबर हाफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इन तीनों को प्रूव करेंगे कि कैसे आता है, कैसे आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफ के मेथड से बेटा प्रूव करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल करेंगे। आई होप कि आप सारे लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। अभी के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच ऑल।